इन बसों में लगते हैं सिर्फ 2 पैसों। यूनाइटेड एक्सप्रेस के साथ में मेरा ये सफ़र हो गया ख़त्म। पहुंच गया हूं मैं क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना। न्यूयॉर्क से कैसे पहुंचा मैं क्यूबा, ये तो पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया था। इमिग्रेशन कस्टम्स पूरा करने के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो थोड़ी दिक्कत आई। लैंग्वेज नहीं आती थी स्पेनिश, और वाईफाई चल नहीं रहा था जिससे कि मैं गूगल ट्रांसलेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन परेशानी खैर बहुत ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि कुछ ही देर बाद मुझे मेरी कार मिल गई थी जो मेरे ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स ने भेजी थी। पहला इम्प्रेशन क्यूबा का, बिल्कुल एक आम सा एरिया अपने देश के किसी इलाके का। बंगाल, महाराष्ट्र, कोंकण से ये बिल्डिंग थोड़ी सी अलग सी थी। ये तो काफ़ी अलग देश लग रहा है सीरियसली। क्या जगह है ना, ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जनाब के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि इनको आती नहीं है अंग्रेज़ी और मुझे नहीं आती स्पेनिश। पोकीतो इंग्लिश, नो इंग्लिश। यहाँ पर होटल्स दिख रहे हैं मेरे को, काश पता चल पाता कि एरिया कौन सा है। सुपर मर्कातो, हम शायद पहुँच रहे हैं कहीं कहीं पर। होटल में पहुँचते ही ना, अभी इस कार से उतरते ही सबसे पहले जो चीज़ मेरे को नज़र आई ना, वो है, बताता हूँ। वहाँ पर है तिरंगा। एक्चुअली ये जो होटल है ना, इसका नाम है ग्रांड मुथु हबाना। 5 स्टार होटल है। जब इनविटेशन आया था मेरे पास में MGM मुथु होटल्स का, तो पता चला कि एक इंडियन ओनर हैं और इनके बहुत सारे होटल्स हैं। अच्छा लगा, मतलब तिरंगा देखकर। चलिए, शुक्रिया आपका मुथु ग्रुप का और क्यूबा टूरिज़्म का भी, आपने हमें इनवाइट किया। अरे मेरा सामान तो इसमें रह गया। थैंक यू वेरी मच। पर हूँ तो आते ही रिसेप्शन पे मुझे मिल गया मेरा रूम, और उसके बाद इन्होंने दे दिया मेरा ये आई कार्ड। इन्होंने कहा क्योंकि आप एक इवेंट को कवर करने आए हैं हमारे इनविटेशन पर, और यहाँ के नियम कायदे थोड़े से डिफरेंट हैं। ये एक है जर्नलिस्ट कार्ड, तो आप अगर बाहर कहीं शूट कर रहे होंगे अपना कैमरा लेके, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्प करेगा। हेलो। ये है मेरा रूम। ओह वाह, सबसे ख़ास बात इस रूम की, यहाँ से व्यू दिख रहा है, अमेजिंग। This is the bar. This is the bar. Yeah. Okay. I have to ask you one question. This is water. In Cuba, can you drink water from tap? Yeah. Tap water is drinkable? The water? Yeah, from the tap. From the tap. Can we drink water, or I have to buy? No, I have to buy. Okay, so you cannot drink the tap water? No, you cannot drink. No? No, for you, no. This. But for example, in America, in Europe, Yeah. you can drink tap water. Bathroom, toilet, just put your glass. But you cannot here. Here? Because no. Anywhere in Cuba? Any in Cuba. Can I just say thank you? Thank you very much.
दिल्ली में ना एक टाइम था जब पहाड़गंज मैं ट्रेन से उतरा करता था नई दिल्ली स्टेशन पे, और पहाड़गंज से बस पकड़ के हम जाते थे अपने नाना नानी के घर। और पहाड़गंज की उस जो मेन सड़क है, पता नहीं सड़क का नाम भूल रहा हूँ, उस सड़क से गुजरते हुए आंखें जला करती थी, इतना पोल्यूशन होता था। ये बात है लेट 90s की। यहाँ अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल से एक ट्रेड सेंटर, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ख़रीदनी है एक मोबाइल सिम। और यहाँ पर घूमते हुए ना मुझे पहाड़गंज याद आ रहा है। डीज़ल की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गंध है हवा में, बहुत ही ज़्यादा। और इसके पीछे कारण शायद ये कि ये जो पुरानी कार्स यहाँ पर हैं, ये डेफिनेटली पोस्ट ज़माने की हैं जब स्टैंडर्ड्स नहीं होते थे पोल्यूशन कंट्रोल वाले, और ये कार्स आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। Thank you. What is your name? Ryson. Ryson. Raisen. You speak good English. Gracias. Bye. Mira, creo que quieres sacar una línea. Do you need a mobile card? Mobile card, yes. Mobile card. Yes. This asks. Tel punto. Yes. Tel punto. Ask him. Okay. The work. How much mobile card cost? 55 USD. 35. Sí. एक बात तो है क्यूबा के लोगों के बारे में, भले ही इंग्लिश में हाँ थोड़ा तंग था, लेकिन हेल्पफुल और फ्रेंडली बहुत ज़्यादा। शुरुआत हो गई थी इन भाई साहब के साथ। चेक Yes. थैंक यू वेरी मच। ग्रासियस। बाय। यहाँ पर एक समस्या ये भी है, ये एक दुकान मिली थी और ये 4 बजे तक खुलती है सिम कार्ड ख़रीदने की। टाइमिंग्स बड़े अजीबोगरीब हैं यहाँ पर। फ़िलहाल मीरामार नाम का वो जो सिटी सेंटर, वो जो शॉपिंग सेंटर है, मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन सिम तो मिल नहीं रही थी। लोकल करेंसी भी चाहिए थी, और लोकल करेंसी ढूंढते हुए मिले मुझे ये भाई साहब। Cuba. This is the 100, Yeah. the 100 or 200. 10 euros, how much peso? अब एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, हर भाई साहब अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले भाई साहब अच्छे नहीं थे। देखिए और समझिए खुद कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस में। 2040. 2400 for Ayan, this is under change. 10 यूरो का ये लोग 2400 2400 यूरो पेसोस दे रहे हैं ये। 10 euro. यानी अगर आप 1 यूरो या $1 का एक्सचेंज सड़क पे कराएंगे, यानी अनऑफिशियली कराएंगे, तो 200 से लेकर 250, 200 से 250 पेसोस तक आपको मिल सकते हैं। जबकि ऑफिशियली यानी पासपोर्ट दिखाकर अगर आप रसीद लेंगे कहीं और जाकर, तब आपको मिलेंगे सिर्फ 120 पेसोस, जो कि बहुत कम है। Riviera Hotel is also a hotel from the before the 90s. और ये है मालेकॉन, 8 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच समुद्र से लगता हुआ। मेरे जो गाइड थे बस में बैठे हुए, उन्होंने बताया कि अक्सर शाम को हवाना के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई डेट करने आता है, कोई गप्पे मारने के लिए आता है। और इसको देखकर मुझे याद आ रहा था मुंबई का मरीन ड्राइव, है ना, कुछ मिलता जुलता। ये है हवाना का मालेकॉन। तो ये एक एग्जांपल है बेसिकली क्यूबा के जो लोग हैं उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका एक छोटा सा एग्जांपल, कि कार वालों को खड़ा होना पड़ता है लाइन में, बस वालों को खड़ा होना पड़ता है लाइन में, दूसरी बस वालों को खड़ा होना पड़ता है लाइन में। हर एक के लिए अलग अलग टर्मिनल्स हैं, बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्ते ख़राब हैं क्यूबा के अमेरिका के साथ में, और इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। ऐसा मुझे बताया गया कि अमेरिका ने कहा कि भैया इनके साथ में काम मत करो, उनके साथ बिज़नेस मत करो। तो इस चक्कर में लोग अपना पेट्रोल, जो देश हैं वो डीजल अपना बेच नहीं रहे हैं, फ्यूल अपना बेच नहीं रहे हैं। क्यूबा को तो लोग परेशान हैं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज देयर आर ह्यूज क्यूज, यू हैव टू वेट फॉर
for cars and for the buses. How long the cars have to wait? Sometimes they wait like 2 hours. 2 hours. 2 hours. That's the maximum time. It depends on the gas station. Okay, but how max can it be? 2-3 hours. Okay, not more Okay, than that. no more than Okay, that. all right, No but more 3 than hours. ये भी अपने आप में बड़ी बात है. ये भी एक लोकल बस थी जो चाइना से आई हुई है. यूटोंग लिखा हुआ था. तो बहुत सारी जो बसेस हैं वो यूटोंग की हैं, चाइना से आई हुई हैं. चाइना ने मदद की है क्यूबा की बहुत ज़्यादा. ये है क्यूबा की असलियत. इसके उस तरफ जो गली है उसमें गाड़ी चल रही हैं, गाड़ी सड़कों पे पानी भरा हुआ है, थोड़ी बदबू भी आ रही है. और ये अचानक दूसरी गली में आते ही हम पहुंच गए हैं यहाँ. You said they are primary level school? This is primary. Now we are entering the old parts of Havana. That's why you start to see the old buildings, and some of them were built in 18th and 19th century. याद होगा आपको VCR पे हम लोग फिल्म देखा करते थे, अगर आप उस ज़माने के हैं तो. यहाँ क्यूबा में 2023 में भी VCR वाला तो खैर वक्त नहीं है, लेकिन 10 पैसों दिए पैसों दो पैसों यहाँ की जो करेंसी है. और मूवी देख सकते हैं ये लोग. पेन ड्राइव में आपको मूवी डाल के देंगे और मूवीज़ देखो अपने घर ले जाके. यू गिव द CD उनो मूवी. हाँ, ओके. तो इस पेन ड्राइव में ये वो मूवी दिखाएंगे. सबसे खासा पता है क्या कि ये हिंदी वाली मूवीज़. यू स्पीक इंग्लिश? आई एम फ्रॉम इंडिया. एंड I pay 10 peso. I pay 10 peso to watch a movie. Sí, my house. It's in my house. That's your house. Okay. Esto es un negocio. Aquí, mira. ये बुजुर्ग अच्छे मिले हैं. Mi casa. Por aquí se entra. Después están y arriba cuarto y eso. ¿Sí? Your house. Okay. Bueno, ok. Thank you. Muchas gracias. Bye. घर के अंदर इन्होंने शायद वो किराए पे दे रखी है ये जगह पैसा कमाने के लिए. Muchas gracias. Bye. लोगों के घर में झांक के हम फ़ोटो तो खींच रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने वो घर का जो ड्राइंग रूम वाला हिस्सा है वो बना ही इस पर्पज़ से रखा है कि लोग आएँ, वो देखें और ख़रीदारी करें. उनका घर है. घर का बाहरी हिस्सा उन्होंने दुकान बना रखी है. ये है सेंट्रल हवाना का एक बहुत ही मेन सड़क है और उस पे है ये घर. Health. This is the primary school. You see? Can we record this video? Can we Yes. show them? Yes. This is primary school. ये है प्राइमरी स्कूल.
एजुकेशन यहाँ पर फ्री है। हेलो। एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन आज बच्चों को आगे से रिकॉर्ड करते हुए मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि अगर यही यूरोप होता तो हमें मना किया जाता कि ऐसे मत करो। कैसा है ना, मैं दुनिया के इस कोने में हूँ, तो एक काम दुनिया के इस कोने में एक्सेप्टेबल है और दूसरा जो कोना है दुनिया का वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हैं वो। कितने सारे लोग इसको हम आगे से शूट करें, हमारे गाइड भी हैं जो उन्होंने भी मना नहीं किया। कल्चरल डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, सोसाइटी के सोचने के तरीके, ज़िंदगी का तरीका, तौर तरीका बहुत डिफरेंट है पूरे दुनिया में ना। मंदिरों के ऊपर तो सोना लगा हुआ देखा है, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं ना, गोल्डन टेम्पल। पार्लियामेंट के ऊपर सोना लगा हुआ नहीं देखा मैंने कभी भी। ये है क्यूबा की पार्लियामेंट, हवाना। हवाना है कैपिटल सिटी। नाम इसका वही है जो वाशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग बोलते हैं, इसका नाम है कैपिटोलियो। ये सोना लाया गया था रशिया से और लगा दिया गया यहाँ पर। रशिया के साथ जनाब रिश्ते तो अच्छे होने ही थे, यूएसएसआर के ज़माने की बात है ये, जब वहाँ कम्युनिज़म था और यहाँ आज भी कम्युनिज़म है। यहाँ से शुरू हो जाता है ओल्ड हवाना टाउन। चांदनी चौक घूमने आते हैं फॉरेनर्स जब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली का हिस्सा है जो अक्सर बिज़ी रहती है और बहुत बड़ा बाज़ार है। ये है ओल्ड हवाना टाउन की एक सड़क, लेकिन ये काफ़ी लंबी सड़क है ओल्ड हवाना में, और बहुत सारी दुकान हैं चारों तरफ। इसका बड़ा कल्चर है। सीडी DVD. how much? Two pesos. $2. One, two. Sí, música cubana, tradicionales, salsas. But these things are to rent. The DVDs are to rent or to buy. To buy. Oh, अच्छा, These are to खरीद buy. सकते हैं। In Cuba, people still buy these DVDs? Of course. Because in India and any other No, but place- here in Cuba, you have some of them buying DVDs, CDs, and buying the old disc. Okay. Thank you. So, Can I? Thank you. Nice. Bye. असल में क्या है कि आजकल कैमरा लेके मेरे जैसे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं दुकानों पर। हम बात करते हैं बहुत सारी और उसके बाद हम चल पड़ते हैं। तो पैसे तो हमने नहीं दिए, बिज़नेस तो उनके साथ नहीं किया, कम से कम थैंक यू तो तरीके से बोल ही सकते हैं ना। मुझे $5 बताया था किसी ने, 5 यूरोस। ये था ऑफिशियल। ये जो सिम ख़रीदनी होगी आपको क्यूबा से तो वो ये जगह है। ये जगह मतलब ये वो कंपनी है, और इस कंपनी का शोरूम था। इन्होंने बताया कि $35 की मिलती है यहाँ पर सिम, और 6 GB का डेटा मिलता है। इज़ दैट द ओनली कंपनी टू बाई अ सिम कार्ड? yeah, Etexa is the only one we have in Cuba. Only one. That's fine. Etexa. Yeah, it's the only Etexa. one. Yes. Thank you very much. ये जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है ना, यहाँ पर हर गाड़ी आके रुकती है, जबकि कोई नहीं इसको क्रॉस कर रहा है, पर गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं और उसके बाद फिर चलती हैं। हर गाड़ी, वो देखो वो रुक गई, जबकि कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। They come here to exchange currency. और ये हैं वो लंबी लंबी लाइंस जो ATM पर लगती हैं। कई बार ये लाइन और भी लंबी हो सकती हैं। और अगर आप क्यूबा घूमने जा रहे हैं तो मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने ATMs और पैसे एक्सचेंज कैसे करने हैं इसके बारे में तसल्ली से आपको बताया है। ये है रेवोल्यूशन स्क्वायर। मेरे जो गाइड है ना बस में, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्यूबा में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1959 में, ठीक है, लेकिन ख़त्म कब हुआ? उन्होंने कहा भाई हम अभी भी रेवोल्यूशन में चल रहे हैं। रेवोल्यूशन इस देश में अभी भी चल रहा है, क्रांति चल रही है। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है ना इस देश की। क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा है 2023 में भी। खैर मैं रेवोल्यूशन स्क्वायर की बात करता हूँ।
पीछे हैं चे गुवेरा वहाँ, और इधर यहाँ पर फिदेल कास्त्रो, जो कि इस देश पर उन्होंने 10 साल तक राज किया था, 10 साल तक रेवोल्यूशन लेकर आए और उसके बाद फिर इस देश पर रहे। वो यहाँ से खड़े होकर स्पीच दिया करते थे। अब जब बात फिदेल कास्त्रो की हुई है तो ये बता दूं कि इंडिया के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे किए थे उन्होंने। 1959 में जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ तो दूरियां बढ़ती गईं, इतनी कि एम्बार्गोज लगने शुरू हो गए। लेकिन इधर इंडिया के साथ में रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे के देशों में अपनी अपनी एम्बेसीज़ बनाई। फिदेल कास्त्रो इंडिया आते जाते थे। इंदिरा गांधी के साथ में उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ फिदेल उनको देखते थे, और यही कारण है कि हवाना में कुछ स्कूल हैं, कुछ ऐसी गलियां हैं जिनके नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखे हुए हैं। दो 2023 चल रहा है, अभी भी सिस्टम वही है जो फिदेल कास्त्रो चाहते थे, चे गुवेरा चाहते थे, कम्युनिज़म चाहते थे। अमेरिका की जो पाबंदी हैं वो इसी वजह से आज भी हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है क्यूबा जैसा, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ वही सारी सोच, वही सारे सपने जो फिदेल कास्त्रो ने, चे गुवेरा ने, होजे मार्ती जो इंस्पिरेशन थे चे गुवेरा के, फिदेल कास्त्रो के। जैसे भगत सिंह के जीवनी को जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था वो करतार सिंह सराभा उनके आदर्श हुआ करते थे भगत सिंह के। ऐसे ही इनके भी आदर्श थे होजे मार्ती। उन्होंने अपने बचपन से ही रेवोल्यूशन, क्रांति वाली कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी होजे मार्ती ने। आज उस एयरपोर्ट जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हवाना का, वो होजे मार्ती के नाम पर है। ये सारे लोग क्यूबा के रेवोल्यूशन की पहचान है, नाम है। फ़िलहाल मेरी बस वहाँ सामने खड़ी है, मैं उसमें सवार हो रहा हूँ जाके, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बस में सवार होकर और बहुत सारे लोगों के साथ मेरा यह सफ़र हवाना से आगे निकलेगा अगले वीडियोस में। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे मुझे क्यूबा की बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हवाना अच्छा लगा होगा। और अब आपको क्या करना है, वीडियो जब अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।